वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इचलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाल, तितलियां तितलियां। हेलो दोस्तों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बच्चों की नज़र से में, जो कि आपके लिए बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, आज हम छात्र जीवन में समय की पाबंदी और अनुशासन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अनुशासन और समय की पाबंदी होना क्यों महत्वपूर्ण है? व्यापक अर्थों में यह सही समय पर काम करने की आदत है। समय की पाबंदी जीवन में सफलता पाने की कुंजी है। समय के पाबंद और अनुशासित छात्रों को स्कूल और समाज में हमेशा सम्मान और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। स्कूली जीवन के दौरान समय की पाबंदी आपको कामकाजी और व्यक्तिगत जीवन को प्रबंधित करने में भी मदद करेगी। स्कूली अवधि के दौरान समय की पाबंदी सुनिश्चित करती है कि वे पाठ के किसी भी हिस्से को याद नहीं करते। यह छात्रों को उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रबंधन करने में भी मदद करता है। एक छात्र के रूप में समय के पाबंद होने के कारण आपको अपना काम समय पर करना आसान होगा और इस तरह आपको अपने करियर में भी सफलता मिलेगी। इस पर बात करते हैं हमारे मुंबई के दोस्तों से, जो कि एक गैर सरकारी संगठन CSCC का हिस्सा है। नमस्कार, मेरा नाम वेदांत गांगन है। स्कूल की अवधि के दौरान समय की पाबंदी सुनिश्चित करती है कि वे पाठ के किसी भी हिस्से को याद नहीं करते हैं। यह छात्रों को उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन का प्रबंध करने में भी मदद करता है। एक छात्र के रूप में समय के पाबंद होने के कारण आपको अपना काम समय पर पूरा करना आसान होगा। मेरा नाम शार्दुल सुनील चिंदरकर है। समय निष्ठा की परिभाषा समय पर है या देर से नहीं। समय का पाबंद का एक उदाहरण वह व्यक्ति है जो 2 पर आने का वादा करता है और जो 2 पर आता है। कार्य करना या नियत समय पर ठीक से पहुंचना प्रेरित करना। जैसे रघु कभी देर नहीं करता, वह सबसे समय का पाबंद व्यक्ति है जिससे मैं जानता हूँ। अनुशासन लोगों को अपना जीवन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से जीने के लिए नियम प्रदान करता है। जब आपके जीवन में अनुशासन होगा तो आप भविष्य में बेहतर जीवन के लिए वर्तमान में छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं। अनुशासन आदतें बनाती है, आदतें दिनचर्या बनाती है और दिनचर्या वह बन जाती है जो आप दैनिक है। नमस्ते, मेरा नाम आर्या सावंत है। समय की पाबंदी जीवन में सफलता पाने की कुंजी है। समय के पाबंद और अनुशासित छात्रों को स्कूल और समाज में हमेशा सम्मान और सामाजिक स्वीकृति मिलती है। स्कूल के समय में समय की पाबंदी सुनिश्चित करती है कि आप समय पर कक्षा में पहुंचेंगे और इसलिए पाठ के किसी भी हिस्से को मिस नहीं करेंगे। चले ना करे सबर और डगर डगर चले बन के लहर, बस बढ़े चले ना करे सबर। ऊंच नीच को करे परे, सब एक बराबर चले जिधर। सपनों के बीज को विश्वास से सींच रही, जीवन का फलसफा ये 2 शब्दों में बेच रही। अरे देखो, अरे देखो, अरे देखो देखो अपना टाइम भी आएगा। ओ सुन ले रे भैया, अपना टाइम भी आएगा। हाँ सुन ले भैया, अपना टाइम भी आएगा। जीवन एक परीक्षा, जीवन एक परीक्षा जो चलती ही जाए। औकात की बातें ये दुनिया करती ही जाए। धोबी घाट बनाकर इस सोच को जो धो जाए। समय का पहिया उसके लिए रफ्तार से बढ़ता जाए। गणित के पहाड़ों सी जिंदगी होती कठिन, इक्कल दुक्कल इक्कल दुक्कल करके सब मुमकिन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक हूँ। हाँ, समय की पाबंदी और अनुशासन हमेशा कड़ी मेहनत के बाद सफलता की कुंजी के रूप में आता है।
समय की पाबंदी में एक कार्य को समय पर पूरा करने की आदत शामिल है, जो एक छात्र को प्राप्त करने में सहायता करता है, जबकि अनुशासन उसे लक्ष्य के प्रति केंद्रित और संगठित होने के गुण सिखाता है। अधिकांश सफल और महान लोग अपनी सफलता और उपलब्धियों का श्रेय इन दोनों गुणों को क्रम में देते हैं। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समय की पाबंदी और अनुशासन के मूल्य का होना जरूरी है। समय की पाबंदी चरित्र को परिभाषित करती है, जबकि अनुशासन केंद्रित और तैयार होने की नींव रखता है, जो एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पूरा करने और सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करता है। इस विषय पर अधिक जानने के लिए हमारे अतिथि से बात करते हैं। जय श्री मैम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम जयश्री है और मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सेफ हैं। मेरा विश्वास है कि बच्चे दुनिया को बेहतर बनाते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम बच्चों की काबिलियत को सही मुकाम पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के बारे में। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी है गौरव की, जो 4th क्लास में स्टूडेंट है। वह बहुत ही हंसमुख था, मन का साफ और पढ़ाई में अच्छा था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो सुबह कभी भी समय पर नहीं उठता था। इस वजह से उसकी सुबह हमेशा हड़बड़ी में शुरू होती थी। जल्दी जल्दी नहाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, जल्दी जल्दी तैयार होना। उसके माता पिता उसको समझाते थे कि उसको और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, पर गौरव इन बातों पे ध्यान नहीं देता था। एक दिन हमेशा की तरह गौरव उठा और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होने लगा। जब अपने कमरे से भागकर नाश्ता करने पहुंचा, उसके पापा ने उसको देखा और उसको बोला कि वह आराम से खा ले। लेकिन गौरव ने झट से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने अपना सैंडविच उठाया और घर से निकल पड़ा। उसके पापा ये देखकर मुस्कुराए। गौरव स्कूल टाइम से पहुंच गया, लेकिन स्कूल को खाली देख चौंक गया। तभी उसके स्कूल के प्रिंसिपल मिल गए। प्रिंसिपल ने पूछा, तुम स्कूल कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज स्ट्राइक है, इसलिए आज स्कूल की छुट्टी है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम मेरे कुछ काम में मदद कर सकते हो। गौरव निराश हो गया और उसको समझ नहीं आया वह क्या करे। उसके पास एक ही उपाय था कि वह प्रिंसिपल का काम जल्दी से ख़त्म करे और घर पहुंच जाए। लेकिन वह गलत सोच रहा था। प्रिंसिपल ने उससे रजिस्टर बुक में क्लास 5 के सारे बच्चों का नाम लिखवाया। हर एक क्लास में डस्टर और चौक रखवाया। इसमें उसका आधा दिन निकल गया। गौरव को बहुत भूख लगने लगी। काम खत्म होते ही प्रिंसिपल ने उसको घर जाने की परमिशन दी। गौरव लंच खाना चाहता था, पर जल्दी में वह लंच बॉक्स लाना भूल गया था। फिर वह घर की तरफ निकल पड़ा। वह बस स्टैंड पहुंच गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसको पता चला कि बस की भी स्ट्राइक है। अब उसको 5 किलोमीटर घर पैदल चल के जाना पड़ा। आखिर में वह घर भूखा और थका पहुंचा। उसने अपने पापा से पूछा कि क्या वह ऑफिस होके आए। पापा ने कहा, नहीं, मुझे स्ट्राइक के बारे में सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के पता चल गया था। गौरव को विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने पापा को बोला, आपको स्ट्राइक के बारे में पता था और आपने मुझे स्कूल जाने से क्यों नहीं रोका? उसके पापा ने बोला, तुम तो इतनी जल्दी में थे तो मैं तुम्हें कैसे बताता। गौरव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। फिर उसने प्रॉमिस किया कि वह अब से डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल रहेगा, क्योंकि अनुशासन एक फलदायक जीवन की कुंजी है। मेरा विश्वास है कि ये कहानी सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि डिसिप्लिन या अनुशासन ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों होता है। कितनी बार कोई फ़ोन पे गेम खेलते हुए या टीवी देखते हुए हमें कोई होमवर्क या घर का काम या जो करना है वो याद आ जाता है और हम उसे टाल देते हैं, जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा भी होता होगा कि आपने जंक फूड खा लिया जबकि आप हेल्दी खाना अपने लिए चुन सकते थे। हम सब जानते हैं अपने विकास के लिए क्या सही है। जैसे
टाइमली पढ़ाई करना, हेल्दी खाना। अनुशासित होने से जो सही है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने लिए क्या अच्छा है ये चुनने की आदत सी बन जाती है। ज़रा सोचिए कि आप अपने लिए जो सही है वह बार बार चुनेंगे तो आपका जीवन स्तर कैसा होगा। मुझे पता है कि आपने सेल्फ डिसिप्लिन के रूटीन्स अपनाए होंगे, जैसे स्कूल के लिए तैयार होना, किसी भी जगह टाइम से पहुंचना, अपने टिफ़िन बॉक्स धोना, अपने होमवर्क को पूरा करना और ऑनलाइन क्लासेस समय पे ज्वाइन करना। अगर आप रूटीन सेट नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा कि आपके पास टाइम कम है। हो सकता है कि आप डांस क्लास ज्वाइन करना चाहें, आर्ट और क्राफ्ट या कोई नया स्किल सीखना चाहें और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर आप अनुशासित होंगे तो आप इन सब चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं। यदि आप रूटीन फॉलो नहीं करते हैं तो आपको शुरू में रूटीन सेट करने में मुश्किल हो सकती है। आप स्टूडेंट हो या बड़े हो, कोई भी काम पहली बार करने में कठिनाई होती है। हम सभी को लगातार सही रूटीन सेट करने का प्रयास करना चाहिए जो एक बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद करे। जब भी बेहतर जीवन कहती हूँ तो यह केवल ऐसा जीवन नहीं जिसमें हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या खेलते हैं। जीवन सर्वश्रेष्ठ तब बनता है जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देते हैं। आप शुरुआत अपना टाइम टेबल सेट करने से कर सकते हैं, अलार्म रखना या किसी बड़े या दोस्त से मदद ले सकते हैं। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन का प्रयास आप किसी और की मदद करके भी सीख सकते हैं। रूटीन आपको समय पर काम करने में सक्षम करता है। समय की पाबंदी का अर्थ अपने और दूसरों के समय का सम्मान करना होता है। जब आप समय के पाबंद होंगे तो आप अपने पे और लोग आप पे भरोसा करने लगेंगे। अगर आप बचपन से ही पंक्चुअल रहोगे और सही रूटीन का पालन करोगे तो बड़े होके भी आप अपने मनपसंद चीज़ों को कर सकते हो। साथ ही आप दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हो। ऐसा जीवन आनंदमय होगा। मैं हमेशा मानती हूँ कि दुनिया एक बेहतर जगह है और रहेगा क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। मैं आशा करती हूँ कि आज की बातचीत से जीवन में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का महत्व महसूस कराने में सक्षम रही। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। मुमकिन है, 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 मुमकिन है। हाथ बढ़ाना, बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ भिगोना मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेले कहकर मस्ती में लहराना मुमकिन है। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। एक मासूम सा कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की एक सफर पे चलते जाना मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। ओके दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। हम अगले गुरुवार फिर से उसी समय एयर FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मिलते हैं। हम बंटवारे